गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, अकाउंट जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन की थी। अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर की। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो ऑलमोस्ट इसकी और एडमिशन ऑफ पार्टनर की ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। तो आज हम एक न्यू बुक पकड़ेंगे, दैट इज़ एनसीईआरटी की बुक है। तो ये क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक है। इसमें कुछ स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस दिए हैं, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझना, इसमें क्या है। अपर्णा, मनीषा और सोनिया आदि पार्टनर्स, वहाँ पर 3 पार्टनर हैं, वहाँ पर उनकी रेशियो है 3:2:1 में। मनीषा रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 ऑलरेडी है, वहाँ वैल्यू की जाती है वहाँ पर। और अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू फ्यूचर शेयर जो है उनका 3:2 में आ जाता है। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो इसकी पार्टनर हैं वो कौन कौन से हैं। दैट इज़ दी अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया। इसमें से रिटायर हो रहा है, मनीषा रिटायर हो रही है, तो इनकी जो ओल्ड रेशो है दैट इज़ 3:2:1 की रेशो है। और उसने बोला है कि जो फ्यूचर का जो शेयर इशू करेंगे तो जो न्यू रेशो जो उनकी है वो बनेगी 3:2 में। इसमें से मनीषा नहीं है, ठीक है। अब जो इसकी गुडविल है दैट इज इक्वल्स टू 1,80,000 उन्होंने वैल्यू की है। तो आप इसकी जर्नल एंट्री कीजिए। तो हम इसकी जर्नल एंट्री करने से पहले हम क्या करेंगे, गुडविल का शेयर निकाल लेंगे हम मनीषा का। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ मनीषा, कैलकुलेशन ऑफ मनीषा शेयर ऑफ गुडविल। तो मनीषा के शेयर का गुडविल अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास मनीषा का जो शेयर है वो कितना है। तो गुडविल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 1,80,000। तो उसमें से मनीषा का शेयर कितना है, दैट वाज 2/6, ठीक है। यह 2/6 जो है मनीषा का शेयर है। तो हम अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद 60,000। तो जो 60,000 है ये किसका शेयर है, ये है मनीषा का शेयर। तो ये मनीषा का शेयर हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जब हम उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें इनकी गेनिंग रेशियो चाहिए। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, गेनिंग रेशियो के लिए मैंने आपको पहले बताया फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो हम माइनस कर देंगे। तो गेनिंग शेयर किसका निकलेगा, अगर मैं ए का निकालूं गेनिंग रेशियो निकालूं ए का, तो ए का गेनिंग रेशियो कितना होगा। अभी उसने हमें ये नहीं बताया, अगर आप देखो तो चलो हम सिंपली निकाल लेते हैं। गेनिंग शेयर कितना है इसका, न्यू रेशियो क्या है इसकी, 3:5। अब इसकी ओल्ड रेशियो क्या थी ए की, दैट इज इक्वल्स टू 3:3/6। तो कैलकुलेट करके देख लो, ये बनता है 30, 18 माइनस 15, दैट इज इक्वल्स टू 3/30। ए का शेयर निकल गया। इसके बाद हम एस का शेयर निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो वो कितना है हमारे पास, इसका न्यू है 2/5 और ओल्ड क्या है 1/6। 6×5 = 30, 12 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 5 में से 5 निकाल, 12 में से 5 निकाले, दैट इज इक्वल्स टू 7/30। तो हमारे पास जो गेनिंग रेशियो निकल रहा है, गेनिंग रेशियो A:S का, दैट इज इक्वल्स टू 3:7। अब ये जो गुडविल हमारे पास वैल्यू हो रही 60,000 की, मनीषा का शेयर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:7 के रेशियो में। हमारे पास जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो होती है हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू जो रिटायरिंग पार्टनर होता है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर हमारे पास कौन कौन से रहेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा किसको, हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है टू एम्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करते हैं इस केस में, जो हमारा पार्टनर जा रहा है इसको कंपनसेशन देनी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, वो गेनिंग रेशियो निकाल ली हुई है हमने पहले ही। तो हम क्या करेंगे, एम का शेयर जो है, एम्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड हो रहा है इसमें,
इसमें एडजस्ट हो रहा है। कैप टोटल शेयर कितना था, दैट वाज द 60,000। तो 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:7 के रेशियो में। तो हमारे पास ये है 60,000 3/10, ये हो गया 18,000 किसका, ए का शेयर बन गया। उसके बाद एस का शेयर बनेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10, तो ये बन गया 42,000। तो ये हमारे पास बन गया दोनों का अलग अलग। ए का शेयर आ गया 18,000, इससे डेबिट हो जाएगा और इससे 42,000 डेबिट हो जाएगा, तो टोटल बन गया 60,000। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लेंगे, तो हम न्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू क्वेश्चन उसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में, संगीता, सरोज एंड शांति आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 and goodwill appear in the books of account that is equals to 60,000 and the Sangeeta retires and goodwill is valued at 90,000। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पार्टनर जो हैं दैट इज इक्वल्स टू 3 पार्टनर हैं हमारे पास। एक है संगीता, दूसरा है उसमें सरोज और फिर है हमारे पास शांति, 3 पार्टनर हैं। तो इनकी इसमें जो ओल्ड रेशो है दैट इज इक्वल्स टू 2:3:5, ये इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है। इसके बाद गुडविल भी अपीयर हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कितनी, 60,000 की पहले की, और संगीता रिटायर हो रही है उसमें से। और जब संगीता रिटायर हो रही है तब गुडविल की जो वैल्यू हो रही है वो है 90,000 वैल्यूड। तो सरोज एंड शांति डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट, उन्होंने कहा जो फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो इक्वली हम डिसाइड करेंगे। इट मीन्स जो न्यू शेयर हो जाएगा ये 1:1 है सरोज और शांति का। अब यहाँ पर कह रहा है कि अब आप पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो नेसेसरी जनरल एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए मुझे सरोज की गेनिंग रेशियो अगर निकालनी है, गेनिंग रेशियो ऑफ सरोज, तो वो कितनी है, सरोज का जो न्यू शेयर है, न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो न्यू शेयर है मेरे पास कितना, 1/2। ओल्ड शेयर कितना है सरोज का, दैट इज 3/10। तो मैं इसमें से निकाल के देखता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 10 और ये 6, दैट इज इक्वल्स टू 4/10। इसी तरह मैं गेनिंग रेशियो निकालता हूं कि शेयर निकालता हूं किसका, ऑफ शांति का। तो मैं इसकी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दूंगा। ओल्ड रेशियो इसका भी 1/2, तो न्यू रेशियो इसका है 5/10। तो ये बनता है 10 माइनस 10। तो 10 में से 10 अगर निकालो दैट इज इक्वल टू 0/10। तो इसका कोई भी ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ। तो सारा का सारा जो गेन हुआ है वो खाली सरोज को हुआ है, इसका कोई गेन ही नहीं हुआ ना लॉस हुआ। तो जर्नल एंट्री के हिसाब से सबसे पहले हम जो ओल्ड गुडविल हमारे पास जो पड़ी हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको हम फिनिश करेंगे। तो अगर आप गुडविल देखो, तो अगर आप बैलेंस शीट बनाओ तो हमारे पास वहाँ पर गुडविल जो होती है यहाँ पर एसेट साइड पर आती है गुडविल। तो हमारे पास इसकी जो जर्नल एंट्री बन जाएगी, हमारे पास जो वो ओल्ड गुडविल है तो वो तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी संगीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड शांति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको, गुडविल को, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हम ये जो शेयर होता है तो ओल्ड गुडविल जो है रिटर्न ऑफ हो रही है, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में ही इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो हम क्या, हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3:5 की रेशियो है, 2:3:5। तो हमारे पास 60,000 की गुडविल पड़ी हुई है। अब हमारे पास जो वैल्यूड हो रही है पहले की हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है 60,000 की। तो 60,000 को अगर मैं इस रेशियो में डिवाइड करूं तो वो मेरी कितनी बन जाती है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। तो ये अगर मैं निकालूं मेरी एक की बन रही है 12,000, तो इसमें से इसकी आ रही है 12,000। फिर मैं अगर इस दूसरे के निकालूं 60,000
3/10, तो ये निकालो तो ये बन रही है 18,000। तो मैं शान की निकालूं, शांति की, दैट इज 30,000, तो ये टोटल हो जाता है 60,000। अब है मेरे पास इसमें क्या, दूसरी जर्नल एंट्री, जो 90,000 की गुडविल मेरे यहाँ वैल्यूड हो रही है। तो जो 90,000 की गुडविल जो वैल्यू हो रही है, तो मुझे सबसे पहले गुडविल की जो अमाउंट जो वैल्यू है उसका शेयर निकालना है। किसका? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? संगीता। तो संगीता जो है मेरे पास, संगीता, उसका शेयर कितना है? 90,000 वैल्यूड हो रही है और संगीता का शेयर था 2/10। तो मेरे पास संगीता का शेयर जो बन गया दैट इज इक्वल्स टू 18,000। तो 18,000 जो है गुडविल वैल्यू हो रही है। अब ये किस किस को जाएगी? जिसको गेन हुआ होगा उसको हम डेबिट कर लेंगे। तो मेरे पास गेन किसका हुआ था? जब मैंने गेनिंग रेशियो निकाली थी उसमें खाली मेरे पास सरोज का गेन हुआ था। तो सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू जो हमारा क्या रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज संगीता। संगीता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो टोटल 18,000 इसको चला जाए, डेबिट हो जाएगा, और 18,000 इसको क्रेडिट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें संगीता का, संगीता गुडविल एडजस्टेड, इसमें इसकी गुडविल एडजस्ट की है हमने। ये हमारा हो गया यहाँ पर दोनों पार्ट। अब हम कोशिश करेंगे बेटा, ये हमारे दो पार्ट हो गए, दोनों चीज़ें हमने इसमें निकालनी सीख ली। हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज द हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो हिडन गुडविल एक्चुअल में वो होता क्या है? वो गुडविल होती है, मैं आपको इसके थ्योरी पार्ट में समझा चुका हूँ। हिडन गुडविल वो गुडविल होती है जो कि हम कैश में ना तो हम क्या कहते हैं उनसे लेते हैं और ना और कैश में, बट उनकी लास्ट में पेमेंट अगर क्लेम के टाइम पर हम उसका रिटायरमेंट के टाइम पर, अगर रिटायरमेंट के टाइम पर देखें तो हम उसका गुडविल की पेमेंट जो होती है वो भी एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास ये एक बुक है, इसमें से गुडविल का क्वेश्चन निकल रहा है। हम इसमें 19th क्वेश्चन जो है गुडविल का है, ABCR पार्टनर। क्वेश्चन देखो बेटा, 3 पार्टनर है यहाँ पर, ABC पार्टनर हैं और उनकी रेशियो दी है। देखो पार्टनर्स हैं हमारे पास A:B:C, 3 पार्टनर है यहाँ पर। ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से याद रखना, ये हिडन गुडविल है, ठीक है, ये हिडन गुडविल। कभी कभी पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं इसके, ठीक है। हमारे पास यहाँ 3 पार्टनर हैं और उनकी जो ओल्ड रेशियो है, उनकी जो ओल्ड रेशियो दैट इज इक्वल्स टू 4/9 और इसकी है 3/9 और इसकी है 2/9। इसमें से B retires and his capital is making the adjustment for a reserves and gains on revaluation stands at 1,39,200. A and C agrees to pay his 1,50,000 for the full settlement of his claim and record the journal entry for adjustment of the goodwill if the new profit sharing ratio is 3:5:3. तो इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो है, न्यू रेशियो उसने पहले निकाल के दे दी उसकी। इसमें से रिटायर कौन हो रहा है? हमारा रिटायरिंग है पार्टनर B। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3 है, खाली A और C की। अब वो बोल रहा है इसमें से, अब क्वेश्चन को समझो, रिवैल्यूएशन के टाइम पर जब हमने C का कैपिटल निकाला दैट वाज इक्वल्स टू 1,39,000, ठीक है, 1,39,200। बट A और C कहते हैं कि भाई अगर आप जाते हो तो हम टोटल आपको 1,50,000 दे देते हैं इन फुल सेटलमेंट, हम आपको टोटल पेमेंट इतनी कर देते हैं, आपका इतना बनता है, हम आपको 1.5 लाख रुपए दे देते हैं। तो बाकी का पेमेंट क्या है? अगर आप बाकी का पेमेंट आप देखो, हम उसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, व्हाट इज दैट? तो वही जो पेमेंट है वही गुडविल, हिडन गुडविल हो जाती है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी इनकी गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये रेशियो देखो तो ओल्ड रेशियो इनकी बन रही है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 4:3:2 ही रहती है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग उसने दे दी हुई है, इसमें से ये रिटायरिंग है। तो गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूँ और मैं किसकी गेनिंग रेशियो निकालूंगा? A की गेनिंग रेशियो, ओल्ड शेयर क्या है? न्यू शेयर इनका A का है 5/8
और ओल्ड शेयर है 4/9। तो ये बन रहा है 13/72 ऑफ सी की अब निकाल लेंगे। तो इसका न्यू है 3/8, ओल्ड है 2/9। तो जो गेनिंग रेशियो बन रही है किसकी, गेनिंग रेशियो A/C की जो गेनिंग रेशियो बन रही है दैट इज इक्वल टू 13:11। ये है इनकी गेनिंग रेशियो। अब हम हिडन गुडविल, जो गुडविल की हम पेमेंट उसको कर रहे हैं वो है कितनी एक्चुअली, देखो टोटल पेमेंट बाय A एंड C, उसको जो टोटल पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000 कर रहे हैं। तो उसका जो क्लेम है, जो उसका फुल सेटलमेंट बन रहा है, उसका जो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, अमाउंट इन कैपिटल, या कैपिटल बैलेंस पे लिख सकते हैं, कैपिटल बैलेंस ऑफ किसका, बी का, दैट इज 1,39,200। तो हम इसे माइनस करते हैं, ये हमारा बनता है 10,800 के करीब। तो दिस इज द हिडन गुडविल, ये है हमारी हिडन गुडविल। अब ये जो गुडविल का पैसा है बेटा, ये हम एडजस्ट करेंगे उसमें से। अब हमारे पास जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी इसमें, जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर हमारे पास इसमें कौन से रह गए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू हम डालेंगे किसको इसमें, सी, टू सी इज कैपिटल ना, टू बी इज कैपिटल जो रिटायर हो रहा है। टोटल अमाउंट था 10,800। इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, 13/11 की रेशो में। तो इसमें हम लिख लेंगे बीइंग बीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो हम 10,800 को डिवाइड करने वाले हैं 13/24 में। तो ये हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारा कितना आंसर निकल जाता है। जो भी हमारा आंसर है इसमें ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हम इसे कैलकुलेट 0 13 5 65 5 6 52 58, ठीक है, 5 8 5 0, इसी तरह कर लो 1 0, दैट इज इक्वल्स टू 4 5 0 मल्टीप्लाई बाई 11 0 11 5 से 55 5 एंड 5 11 44 49। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन ये कंप्लीट होती है। तो ये हमारा हिडन गुडविल का क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो अभी सारे बच्चे अपनी तरफ से देख सकते हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट कर दो।